कॉस्मेटोलॉजी। हम इस बारे में चर्चा करेंगे। परामर्श तकनीक, त्वचा की परत, त्वचा के कार्य। परामर्श तकनीक। क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकती हूँ? ग्राहक परामर्श अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह वह समय है जिसमें आप निर्धारित करते हैं कि ग्राहक क्या चाहता है, उनकी चिकित्सा इतिहास क्या है और आप कार्य करने जा रहे हैं। नियमित वाले ग्राहक के साथ काम करते समय आपको उपचार शुरू करने से पहले इस बात का ध्यान करने की आवश्यकता होती है कि ग्राहक परामर्श के साथ उससे संबंधित फॉर्म भरें ताकि क्लाइंट को उपचार देने में कोई दिक्कत ना हो। त्वचा की संरचना और उनके कार्य। त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है और यह ऊतकों की कई परतों से बना होता है। त्वचा की संरचना, कार्य और रोगों के अध्ययन को त्वचा विज्ञान कहा जाता है। त्वचा रोगजनकों और अत्यधिक पानी के नुकसान से शरीर की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अन्य कार्य हैं इंसुलेशन, तापमान विनियमन, संवेदना और विटामिन डी फोलेट्स का उत्पादन, वाष्पीकरण, अवशोषण, पानी प्रतिरोध का नियंत्रण, मुहासे। त्वचा की परत। एपिडर्मिस। एपिडर्मिस त्वचा की सबसे बाहरी परत से बना होता है जो शरीर की सतह पर सुरक्षात्मक बाधा बनाता है, जो शरीर में पानी रखने और रोगजनकों को शरीर में प्रवेश करने से रोकने के लिए जिम्मेदार होता है। डर्मिस। डर्मिस एपिडर्मिस के नीचे की त्वचा की परत होती है जिसमें संयोजी ऊतक होते हैं और शरीर को तनाव और खिंचाव से बचाते हैं। हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस त्वचा का एक हिस्सा है जो डर्मिस के नीचे स्थित है। इसका उद्देश्य त्वचा को अंतर्निहित हड्डी और मांसपेशियों के साथ साथ रक्तवाहिकाओं और नसों के साथ आपूर्ति करता है। त्वचा के कार्य। संवेदना, हीट रेगुलेशन, अवशोषण, सुरक्षा, मलत्याग, स्राव। संवेदना। तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा शरीर संवेदनाओं को महसूस कर सकता है जैसे गर्मी, सर्दी, स्पर्श, दबाव और दर्द आदि। अत्यधिक उत्तेजना संवेदी नस के अंत का दर्द पैदा करता है। जब कोई व्यक्ति किसी हिस्से में उत्तेजनाओं का अनुभव करने में असमर्थ होता है तो यह तंत्रिका तंत्र की क्षति के कारण होता है। हीट रेगुलेशन। स्वस्थ शरीर लगभग 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट गर्मी विनियमन का एक निरंतर आंतरिक तापमान बनाए रखता है। यह त्वचा का एक कार्य है, वह अंग जो पर्यावरण से शरीर की रक्षा करता है। अवशोषण। एक फेस क्रीम के कुछ घटक त्वचा के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर सकते हैं और इसे मामूली डिग्री तक प्रभावित कर सकते हैं। स्राव वसामय ग्रंथियों द्वारा स्रावित सीबम के प्रवाह को बढ़ाता है।
सुरक्षा। त्वचा शरीर का बाहरी आवरण है। यह हमारे शरीर की अंदरूनी परतों को सुरक्षित करता है। एपिडर्मिस की सबसे बाहरी परत सीबम की एक पतली परत से ढकी होती है। मलत्याग। उत्सर्जन पसीने की ग्रंथियों से पसीना त्वचा से बाहर निकलता है। पसीने से आया पानी अपने साथ नमक और अन्य रसायन ले जाता है। स्राव। सेबम को वसामय ग्रंथियों द्वारा स्रावित किया जाता है। भावनात्मक तनाव सीबम के प्रवाह को बढ़ा सकता है। सप्ताह 10 के लिए असाइनमेंट के साथ आगे बढ़ते हैं।